अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हम कैसे डॉकर को विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डॉकर का विंडोज़ के लिए और मैक के लिए वर्जन है, उसको हम डॉकर डेस्कटॉप कहते हैं और ये कम्युनिटी वर्जन है, बेसिकली कम्युनिटी एडिशन है। अगर आपने प्रोडक्शन में यूज़ करना हो तो विंडोज़ सर्वर 2016 प्लस के लिए अवेलेबल है इसका एंटरप्राइज वर्जन। अभी हम चेक करेंगे इस लिंक के ऊपर इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वगैरह, डिटेल वगैरह अवेलेबल है और इस लिंक से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सा इंस्टॉलर है, आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद ये आपसे रिस्टार्ट कहेगा, आपको मशीन अपनी रिस्टार्ट करनी पड़ेगी एक दफ़ा। चेक करने के लिए हम देखेंगे आखिर में पावर शेल पे जाके सिंपल डॉकर वर्जन की कमांड चलाएंगे और हमें अगर CLI और इंजन की डिटेल मिल गई तो इट्स रनिंग, अदरवाइज सम इशू हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हैं तो ये डॉकर इंजन और डॉकर CLI के अलावा डॉकर कंपोज की यूटिलिटी और कुबरनेटिस भी इंस्टॉल कर देता है, मिनी क्यूब एक इंस्टॉल करता है। सो लेट्स सी हाउ टू इंस्टॉल ऑन विंडोज। ओके जी, विंडोज 10 पे आ गया हूँ मैं। अगर आप ये पहला लिंक देखें जिसके ऊपर इसके इंस्टॉलेशन की डिटेल अवेलेबल है, सो डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज कम्युनिटी वर्जन ऑफ डॉकर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। मैक के लिए भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम विंडोज की बात कर रहे हैं। इस लिंक पे जाएंगे तो डॉकर हब पे चले जाएंगे, वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपके पास विंडोज 10 64 बिट प्रो एडिशन, एंटरप्राइज या एजुकेशन एडिशन होना चाहिए। अगर विंडोज 10 होम यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाला लिंक यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर इसकी डिटेल अवेलेबल है। हाइपर वी और कंटेनर्स विंडोज़ का फीचर अनेबल होना चाहिए विंडोज़ के अंदर। अभी जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमसे पूछेगा कि हाइपर वी अनेबल कर दूं, तो इफ़ यू सेलेक्ट दैट तो हाइपर वी ऑटोमेटिकली अनेबल्ड हो जाएगा। अगर आपने विंडोज़ के लिए कंटेनर्स डेवलप करने हैं विंडोज़ के लिए, तो आपको ये कंटेनर्स का फीचर अनेबल करना पड़ेगा, कंटेनर्स विंडोज़ का विंडोज़ के प्रोग्राम फीचर्स में जाके। ये कुछ और डिटेल अवेलेबल है। अभी हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। अगर आपकी इंस्टॉलेशन में कोई आपको इशू आता है तो फिर आप बेसिकली इस लिंक पे आके मज़ीद डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप वो उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा लिंक हमारे पास इसी के अंदर जो ये वाला लिंक था, डाउनलोड फॉर डॉकर हब वाला। इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ सिंपल सा लिंक है गेट डॉकर का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंस्टॉलर फाइल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो मैं इसको लेट मी सेव इट। ये बेसिकली इन फ्यू सेकंड्स डाउनलोडिंग हो जाएगी बेसिक इसका इंस्टॉलर और फिर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। सो लेट्स वेट फॉर दैट। ओके जी, मैं इसको रन करता हूँ और बेसिक पैकेजिंग अपनी पैकेज डाउनलोड कर रहा है। सो लेट इट डाउनलोड। आफ्टर दैट आप ये देखेंगे ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन की, अनेबल हाइपर वी विंडोज़ फीचर करना है, इसको चेक कीजिएगा और ओके करते हैं। ये अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। लेट इट डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपनी विंडोज़ पे इंस्टॉल कर रहे हो तो शायद आपको ये बायोस में जाके हाइपर वाइजर का फीचर इनेबल करने का भी बोले, तो वो देख लीजिएगा। करंटली मैं इसको एक वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल विंडोज इंस्टॉलर के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है एंड इट इज़ आस्किंग फॉर रिस्टार्ट। सो लेट मी रिस्टार्ट द मशीन। ओके जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मशीन रिस्टार्ट हो गई है। अब आप कैसे चेक करेंगे? एक ऑप्शन आपके पास चेक करने की ये है कि आपको ये आइकन नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी भी देखें लाइनक्स कंटेनर्स हाइपर वी बैकएंड स्टार्टिंग। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। विंडोज स्टार्टअप के ऊपर सेटिंग इसकी ऐड हो जाती है, इसलिए विंडोज के ऊपर ये स्टार्ट होगा। सो लेट इट स्टार्ट। इसके बाद में देखेंगे कि ऑप्शंस आएंगी डिफरेंट तरह की जब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स वेट। ओके जी, डॉकर हमारा स्टार्ट हो गया, डॉकर डेस्कटॉप। सो अब यहाँ भी देख सकते हैं लिखा रहा है इज रनिंग और आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी जब स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज़ गिविंग अ स्मॉल ट्यूटोरियल, इसको हम स्किप कर देते हैं सिंपली। ओके, जब इसको आप रन करते हैं इस तरह रन करें या अगर आपने रन कर लिया है और इस पर डबल क्लिक करें, दोनों केसेस में आपको ये एक यूआई नजर आएगी। डॉकर वैसे बेसिकली कोई यूआई प्रोवाइड नहीं करता। सारा उसका जो काम हम करते हैं वो CLI कमांड लाइन इंटरफेस से करते हैं, उससे इंटरेक्शन। बट ये डॉकर डेस्कटॉप में उन्होंने एक यूआई दी हुई है जिसके ऊपर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल आती है कि कौन से कंटेनर्स रनिंग स्टेट में हैं और थोड़ी सी गाइडलाइंस भी अवेलेबल होती है और कौन सी इमेजेस आपकी लोकल कैशे में पड़ी हुई आपको यहाँ पे नजर आती हैं और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास। इसकी सेटिंग्स वगैरह अगर आपने देखनी हो तो सेटिंग्स की डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है।
जहाँ से आप इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। नाउ लेट्स सी कि वाक़ई ये रनिंग स्टेट में आ गया कि नहीं आ गया। उसके लिए हम जाते हैं और एक पावर शेल ओपन करते हैं, ठीक है? शेल ओपन करते हैं और इस पे सिंपल हम लिखते हैं डॉकर वर्जन की कमांड देते हैं हम इसके अंदर, ठीक है? डॉकर वर्जन की कमांड देते हैं इसके ऊपर। ओके, ओके, थिंक प्रेस में कोई इशू था। सो अगर आप देखें डॉकर वर्जन की कमांड दें और आपके पास ये क्लाइंट की डिटेल आ जाए, यानी हमारा बेसिकली नीचे डिटेल आ रही है, क्लाइंट की डिटेल आ रही है, आपके पास सीएलआई की डिटेल आ रही है, कम्युनिटी वर्जन और क्या उसके नंबर वगैरह हैं वो आ रहे हैं, और नीचे हमें इंजन की डिटेल आ रही है और उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, कंटेनर, रन सी, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, डॉकर इनट, उनकी डिटेल आ रही है। अगर आपका डॉकर डेस्कटॉप सही तरह से नहीं चलेगा तो शायद आपको ये वाली डिटेल मिल जाए क्लाइंट की, और लेकिन ये जो हमारा सर्वर साइड है, यानी जो इंजन की साइड है, उसकी डिटेल आपको ना मिले, कोई एरर आ जाए उसके ऊपर। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, इट मीन्स कि वी आर गुड और हमारे पास डॉकर प्रॉपरली चल रहा है। इस मशीन के ऊपर क्लाइंट भी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम काम करेंगे, सीएलआई, और सर्वर भी इसी मशीन के ऊपर है जिसके साथ हम बात करेंगे, जिससे हम कहेंगे कि एक डॉकर क्रिएट कर दो, इमेज क्रिएट कर दो, ये इमेज ले आओ, सारे काम हम इससे कहेंगे, इंजन से। सो आई थिंक ये बात समझ आई होगी। थैंक यू। जस्ट वन मोर थिंग, अगर आपने ये बेसिकली डॉकर डेस्कटॉप ऑफ करना हो, इट्स वेरी ऑब्वियस, बट फिर भी तो आप इसके ऊपर आके राइट क्लिक करके यहाँ से इसको क्विट कर सकते हैं। और अगर आपने विंडोज़ कंटेनर्स यूज़ करने हो लाइनिक्स की बजाय, तो आप यहाँ पे स्विच करेंगे, तो फिर आप लाइनिक्स कंटेनर्स यूज़ नहीं कर सकेंगे, विंडोज़ कंटेनर्स यूज़ कर सकेंगे। तो बेसिकली जो विंडोज़ की एप्लीकेशन होती हैं, जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन होती थी, विंडोज़ चाहिए उनके लिए, तो आपको ये विंडोज़ कंटेनर की ऑप्शन यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपने कुबरनेटिस यूज़ करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल हैं। अगर आपने इसको अनइंस्टॉल करना हो डॉकर डेस्कटॉप को, तो सिंपल है, ऐप्स एंड फीचर्स में जाएं विंडोज़ के अंदर, जैसे बाकी एप्लीकेशंस होती हैं, एक एप्लीकेशन है डॉकर डेस्कटॉप की, इसको यहाँ पे सिंपल क्लिक करें और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।